बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, सेकेंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके अराउंड जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और फिर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम इस टॉपिक के पहले नाम को समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ये फ्लक्स जो है इसका क्या मतलब होता है। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है एक लैटिन वर्ड है, लतीनी जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो, बह जाना, किस चीज का फ्लो करना। और इसको डिनोट करते हैं एक सिंबल के साथ जिसे हम फाई कहते हैं। ये हम सिंबल अक्सर मैथ के अंदर भी यूज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी हम अब तारीफ को समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। जरा देखें कि ये हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज की वजह से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। हमें इस बात का पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरफ होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप देखें ये टोटल कितनी कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप इसके सामने कोई एरिया प्लेस कर दें, इस तरह कोई भी आप यहाँ पे एरिया प्लेस कर दें, तो अब आप देखें कि इस एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं। इस एरिया में से जो है वो टोटल 3 लाइनें पास कर रही हैं, 1 2 और 3। अब ये जो 3 लाइनें जो है ना, जो इनकी तादाद है जो इस एरिया में से पास की है, इसी तादाद को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले उर्दू में क्या तारीफ होगी जी इसकी, कि या हिंदी में इसकी क्या तारीफ होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसकी किसी भी एरिया में से गुजरने वाली लाइनों की जो तादाद है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इसकी तारीफ क्या होगी, वो तारीफ आप देखें हम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद पासिंग थ्रू, जो पास करते किससे, यूनिट एरिया एलिमेंट से, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब आप देख लें कि यहाँ से ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजार करते हैं ई के साथ। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये तारीफ इसकी नहीं अच्छी लगती, फॉर एग्जांपल, या नहीं याद होती, तो आप इसकी दूसरी तारीफ भी याद कर सकते हैं। मतलब जो फ्लक्स है हमें वो दो चीजों से मिल रहा है, एक ई से और ए से। ई और ए को मल्टीप्लाई करें तो अब आप देखें, जब आप इसके ई और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक, और फाई क्या है, फ्लक्स। तो ये देखें ई और ए के दरमियान में डॉट है। तो यहाँ से देखें, जो आप जैसे आप फर्स्ट ईयर में डेफिनेशंस करते थे प्रोडक्ट वाली, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इस तरह यहाँ पे भी ये इसकी तारीफ होगी। द प्रोडक्ट ऑफ ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए यहाँ पे क्या है, एरिया, यानी कि वेक्टर एरिया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या तारीफ होगी, फार्मूले को देख कर लें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बड़ी आसान सी तारीफ, अब आपने दो तारीफें इसकी कर ली हैं। तो यहाँ पे देखें फार्मूला क्या होगा, ई डॉट ए, आपको पता है जब डॉट खत्म करते हैं तो क्या आता है, एंगल कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसका बनाते हैं जी यूनिट। अब यूनिट बनाना मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि यूनिट आपने कैसे बनाना है। यूनिट बनाने के लिए फार्मूला चाहिए होता है। ये देखें, ये फार्मूला उठाएं, इस फार्मूले को यहाँ पुट करें। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पीछे यूनिट पढ़ के आए, क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये इसका जो है वो टोटल यूनिट बन जाएगा। इसके बाद ये क्वांटिटी स्केलर है, इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, क्योंकि ये लाइनों की तादाद है। तो किसी भी चीज की जो तादाद होती है वो उस स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद आगे बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सवाल भी ऐसे आता है कि व्हाट आर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंड्स। ठीक है, कितने जो है फैक्टर पे फ्लक्स डिपेंड करता है। तो इसका फार्मूला है जी, फार्मूले का पता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म करते क्या आता था, cos थीटा, ई ए cos थीटा आ गया। अब देखें इसके फार्मूले से इसके 3 फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ए यहाँ पे क्या वेक्टर एरिया और थीटा यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस यानी कि एंगल। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लफ्ज पढ़ी जा रहे हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया क्या होता है? अब देखें, अगर हम बात करें आर्म एरिया की, आर्म एरिया, एरिया हमें पता है क्या होता है जी, लेंथ इनटू विड्थ। किसी भी चीज की लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है वो उसका एरिया कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं और एरिया को हमने पढ़ा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर एरिया की। अब जो एरिया है वो तो जारी बात है, वो उसकी वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है, लेकिन जब यहाँ वेक्टर हमने यूज कर लिया तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जिसका मतलब ये है कि जो वेक्टर एरिया है ये असल में है एरिया ही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन उस जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसके आउटवर्ड होती है। तो ये देखें जहाँ पे क्या तारीफ होगी वेक्टर एरिया की, द फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to the area of surface। ये वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, किसी भी चीज के एरिया के, एंड whose डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, और डायरेक्शन होती है उसकी आउटवर्ड, नॉर्मल इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। देखिए ये देखो जो ए है वो बराबर ए के ही है, मतलब ये है एरिया, साथ अगर आप ये यूनिट वेक्टर मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो क्या बन जाएगा जी, वेक्टर एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास आ गए। ये स्पेशल केसेस क्या होते हैं, कुछ खास केसेस हैं फ्लक्स के, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब पहला केस है जी कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। ये जो आपका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो कब मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी। अब आप पहले वेक्टर एरिया के एक पॉइंट को समझ लें कि वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब वेक्टर एरिया अपनी ज्योमेट्री के ऑपोजिट होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को रखा है ना परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस किया है, तो उसका जो वेक्टर एरिया होता है, जैसे परपेंडिकुलर प्लेस किया तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो उसके बनता है पैरेलल। ऐसे अगर आपने किसी चीज को ऐसे पैरेलल प्लेस किया किसी भी चीज के सरफेस के, तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो बनता है उसके परपेंडिकुलर। ये चीज आप याद रख लें कि जो वेक्टर एरिया होता है वो अपनी जो डायमेंशन है, जो अपनी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अब आप देखें जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है रेड कलर की, और ये जो हमने यहाँ पे सरफेस प्लेस की ये परपेंडिकुलर प्लेस की है, परपेंडिकुलर। अब आप देखें, मतलब फ्लक्स का फार्मूला लगाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो आ जाएगा जी कोस थीटा, तो ई ए कोस थीटा आ गया। अब आप यहाँ पे एंगल देखें कितना बन रहा है, अब इसको जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि जो वेक्टर एरिया होता है वो अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, कि अगर आपने उसको परपेंडिकुलर रखा है, हमने परपेंडिकुलर रखा है ना इसको, तो जो इसका एरिया होगा वो इसके ऑपोजिट ऐसे होगा। ठीक है, हम वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एरिया तो जारी बात है वो इसके वही डायरेक्शन होगी, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो एंगल 90 बनेगा, लेकिन जो वेक्टर एरिया वो अपनी ज्योमेट्री का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो ये देखें, ये हमने परपेंडिकुलर जो है प्लेस किया, इसका वेक्टर एरिया ये वाला बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। तो देखें ई और ए दोनों पैरेलल हो गए और एंगल क्या बना, 0 डिग्री। अब यहाँ पर आप पुट करें थीटा की जगह 0, तो कोस 0 क्या होता है जी, 1। तो जो कोस 0 1 हो गया, तो ई डॉट ए, ई ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, ई ए। तो देखें आपके पास जो फ्लक्स है मैक्सिमम आया कब, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो आपका एरिया है उसको कैसे प्लेस किया, परपेंडिकुलर प्लेस किया। इसके बाद जो है जो फ्लक्स है वो 0 कब होगा। अब आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अब आपने जो वेक्टर एरिया है उसको, या एरिया जो है सरफेस को, उसको आपने रखा है पैरेलल। अब होना तो ये चाहिए था इसका जो एरिया है इसके पैरेलल होता, जैसे आपने प्लेस किया, लेकिन ये वेक्टर एरिया मैंने बताया अपनी ज्योमेट्री के ऑपोजिट होता है, आपने पैरेलल रखा तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब आप देख लें यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल जो है वो कितना बन रहा है जी, 90। तो अब यहाँ पे लगाएं फार्मूला, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म करें तो cos थीटा आ गया, एंगल कितना पुट करेंगे जी, 90, cos 90 क्या होता है, 0।
तो ई ए इंटू जीरो, सारा फैक्टर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि जीरो फ्लक्स तब होता है जब आप अपने एरिया को कैसे प्लेस करते हैं जी, पैरेलल। ये सरफेस कैसे होती है, पैरेलल। इसके बाद जो है लास्ट केस है जी इसका, कि जब एरिया जो है वो इंक्लाइंड हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। ये देखें, अब हमने इसको जो है इंक्लाइंड कहते हैं, त्रिशवा ऐसे प्लेस कर दिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो अब जो है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और ये अब एरिया हो जाएगा ये वाला इंक्लाइंड, जब इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे एंगल बन रहा है जी थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये वाली ई, और ये ए हो गया। अब आप कैसे लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू, अब आप इसका ए का प्रोजेक्शन लेंगे ई के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ये इसी सरफेस में होगा जब आप इंक्लाइंड सरफेस यूज करेंगे। ए का प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, ई पे, तो वो इसका जो है वो कंपोनेंट ए एक्स पड़ा है इसके ऊपर। दो कंपोनेंट बन जाएंगे वैसे, एक ए एक्स बन जाएगा, एक ए वाई बन जाएगा। तो इसका ए एक्स कंपोनेंट जो है वो आपने लेना है, तो जो ए का प्रोजेक्शन किस पे लेना है, ई पे। तो देखें, तो क्या ऐसे लिखेंगे जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई क्या होगा, ए एक्स। तो ए एक्स को आप क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा। तो फाई ई कितना आ गया जी, ई ए कॉस थीटा। तो ये जी स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसका कंसेप्ट आपने सीखा है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते जाएं, लेक्चर्स के आप साथ साथ जो है वो नोट्स बनाते जाएं। वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना लिया करें, ताकि जो है वो आपके लिए याद करने में आसानी हो। चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।